जिस सभा में धर्म चुप था, क्या वहाँ सच में कोई था जो द्रौपदी के आंसू समझ सका? और क्यों? चीरहरण के बाद द्रौपदी ने सबसे पहले विदुर का नाम लिया। कौरव की सभा में उस दिन धर्म का प्रकाश बुझ चुका था। एक ओर अपमानित आंसुओं से भींगी द्रौपदी, दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग पर मौन। उसी मौन के बीच खड़े थे विदुर, धर्म की आवाज जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। जुए की उस भयानक शाम के बाद जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, हर नजर झुक गई। भीष्म जैसे महायोद्धा, द्रोण जैसे गुरु सब दुविधा में जकड़े हुए थे। दुर्योधन के चेहरे पर अहंकार की मुस्कान थी और दुर्योधन के इशारे पर दुशासन की क्रूरता, पर द्रौपदी के आंखों में सिर्फ एक प्रश्न था। उस क्षण जब हर आवाज थम गई थी, एक स्वर उठा, विदुर का स्वर। राजन, यह अधर्म है। नारी का ऐसा अपमान राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। धृतराष्ट्र ने सुना पर देखा नहीं, भीष्म ने जाना पर कहा नहीं, और जो कहा वह विदुर ने कहा। उस रात जब द्रौपदी अपने कक्ष में लौटी, उसके मन में आग थी, अपमान की, प्रश्नों की और टूटे विश्वास की। वह सोच रही थी, क्यों, किसके लिए, किस अधिकार से? उसे याद आया जब उसे खींचा जा रहा था। एक चेहरा ऐसा था जिसमें लाचारी नहीं, विरोध था। वह चेहरा विदुर का था। क्या आपको लगता है अगर उस दिन विदुर की बात सुनी जाती तो महाभारत का युद्ध टल सकता था? नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखें। नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। विदुर कोई राजा नहीं थे, पर राजधर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनका जन्म भले ही राजवंश में पूर्ण अधिकारों के साथ न हो, पर उनकी बुद्धि, उनका विवेक सबसे ऊंचा था। वे जानते थे अधर्म का साथ देना, मौन रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है। अगली सुबह द्रौपदी ने एक निर्णय लिया। वह किसी राजा से नहीं, किसी योद्धा से नहीं, बल्कि विदुर से बात करेगी, क्योंकि उस शक्ति ने सत्य चाहिए था। क्योंकि उसे शक्ति नहीं, सत्य चाहिए था। महल के एक शांत कक्ष में द्रौपदी पहुंची। विदुर वहां पहले से उपस्थित थे, मानो उन्हें पता था कि वह संवाद होना तय है। द्रौपदी के आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। विदुर ने आंखें झुका ली, कुछ क्षणों तक मौन। द्रौपदी के आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। महाराज विदुर, बताइए, कल जो हुआ क्या वह धर्म था? विदुर ने आंखें झुका ली, कुछ क्षणों तक मौन। फिर उन्होंने कहा, देवी, वह अधर्म था, और अधर्म जब सत्ता में बैठता है तो राज्य का पतन निश्चित होता है। द्रौपदी की मुट्ठियां भींच गई। तो फिर किसी ने रोका क्यों नहीं? विदुर ने गहरी सांस ली, क्योंकि भय और मोह दोनों ने सत्य को बांध दिया था। द्रौपदी की आवाज कांपी। जब एक नारी की रक्षा नहीं हो सकती तो उस राज्य का मूल्य? विदुर ने उत्तर दिया, यही प्रश्न इतिहास बदलते हैं देवी, और आपका प्रश्न हस्तिनापुर का भविष्य तय करेगा। विदुर ने आगे झुककर कहा, आपका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह युद्ध की शुरुआत है। द्रौपदी की आंखों में पहली बार आंसुओं के साथ प्रतिशोध की चमक दिखाई दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि द्रौपदी ने आगे क्या निर्णय लिया और विदुर ने कौन सा रहस्य बताया जिसे महाभारत की दिशा बदल दी, विदुर ने द्रौपदी को एक बात साफ कही, देवी, न्याय तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो संपूर्ण होता है। द्रौपदी ने पूछा, क्या मुझे न्याय मिलेगा? विदुर ने कहा, आपको ही नहीं, पूरे धर्म को मिलेगा, पर कीमत बड़ी होगी। उधर पांडव वनवास की तैयारी कर रहे थे। युधिष्ठिर शांत थे, पर भीतर से टूटे हुए। भीम के भीतर ज्वाला थी और अर्जुन के भीतर संकल्प। द्रौपदी ने उन सबको देखा और कहा, यह अपमान भूला नहीं जाएगा। विदुर ने अंतिम बार समझाया, क्रोध को लक्ष्य दो देवी, बिना लक्ष्य का क्रोध विनाश है, और लक्ष्य के साथ न्याय। अगर आप द्रौपदी की जगह होते तो क्या करते, क्षमा या प्रतिशोध? कमेंट में लिखें। द्रौपदी ने धीरे से कहा, मैं प्रतिशोध नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ धर्म की स्थापना। विदुर मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। वही निर्णय धीरे धीरे समय की उस युद्ध की ओर ले गया जिसे हम महाभारत कहते हैं, जहाँ सिर्फ हथियार नहीं टकराए, बल्कि अधर्म और धर्म आमने सामने खड़े हुए। द्रौपदी का प्रश्न, धर्म की रक्षा कहाँ हुई थी, आज भी गूंजता है, और विदुर का उत्तर, जब तुम प्रश्न उठाती हो तभी धर्म जीवित होता है। अगर आपको ऐसी महाभारत की अनसुनी कहानियाँ पसंद है, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर चाहिए।